अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त और होस्ट जमाल ख्वाजा हाजिर है। आई एम श्योर आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे पाकिस्तान से आगे प्रोग्राम और ख़ास तौर पे लेट्स टॉक रियल एस्टेट। तो जैसे मैंने लास्ट प्रोग्राम में अपने क्रेडिट के बारे में आपको बताया, तो आज हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन के बारे में कि आपकी क्या इनकम हो, क्या सिचुएशन हो, तो आप कैसे होम मॉर्गेज के लिए क्वालिफाई करते हैं। तो प्लीज़ डिटेल में देखिए। मैं उन सारे लोगों का शुक्रिया करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे सवाल लिख के भेजे, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, एंड ऑफ कोर्स आप समझते हैं ड्यू टू सर्टेन डिस्क्लोजर्स आई वोंट बी एबल टू डिस्कस दैट ऑन टीवी, बट थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर क्वेश्चंस। आई एम स्टिल लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट मोर क्वेश्चंस फ्रॉम यू। प्लीज़ पूछते रहें ये क्वेश्चन। हमने ये प्रोग्राम डिज़ाइन ही इसीलिए किया है कि आपके सवाल और हम उनका जवाब दें आपको। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस कि जी क्वालिफिकेशन कैसे बनती है, क्वालिफिकेशन कौन करता है। तो सबसे पहले बात कि क्वालिफिकेशन के लिए आप एक लोन ऑफिसर से कांटेक्ट करते हैं। यूजुअली यू कैन कांटेक्ट अ लोन ऑफिसर। आप बहुत सारी लेंडर कंपनीज हैं जिनमें रिटेल लोन ऑफिसर अवेलेबल हैं, या आप किसी बैंक के भी लोन ऑफिसर से अपना क्वालिफिकेशन डिस्कस कर सकते हैं। नाउ लेट मी टेल यू, बहुत सारे लोग इस बात से कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें एक लेटर मिलता है कि जी यू आर क्वालिफाइड टू बाय अ $400,000 वर्थ ऑफ होम फॉर 2.5% इंटरेस्ट रेट। जब आपने कोई पेपर ही नहीं दिए, जब आपने उन्हें कोई चीज़ भेजी नहीं, तो कोई आपको क्वालिफाई कैसे कर सकता है। So it is very important for you to understand that there are companies who will just send you random letters by saying you are qualified. Qualification के लिए minimum हमें आपका क्रेडिट खींचना पड़ता है, हमें आपके इनकम के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। मिनिमम 2 years ऑफ योर जॉब हिस्ट्री, 2 years ऑफ योर टैक्स रिटर्न। बड़ा ज़रूरी है कि आप इस बात को समझें, क्योंकि अक्सर व बेशतर मुझसे लोग कहते हैं कि जी हाँ मैं तो क्वालिफाइड हूँ। अच्छा, आपने क्रेडिट खिंचवाया था? नहीं, मुझे लेटर आया है कि जी मैं ऑलरेडी प्री क्वालिफाई हो गया हूँ। तो आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड कि प्री क्वालिफिकेशन एक प्रॉपर प्रोसीजर है, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर, बिकॉज अगर आप किसी घर की ऑफर देते हैं और वो ऑफर एक्सेप्ट हो जाती है, आप अपना ईएमडी डाउन पेमेंट देते हैं, तो वो रिस्क पे है अगर आप प्री क्वालिफाई प्रॉपरली नहीं है। तो दिस इज व्हाई आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस क्वालिफिकेशन विद यू, एंड आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इट्स वेरी सिंपल प्रोसीजर, जिसमें बैंक ये देखती है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, किस घर को आप अफोर्ड कर सकते हैं। तो नंबर 1 चीज कि आपकी जॉब जो है वो मुस्तकिल जॉब होनी चाहिए, कम से कम 2 साल, या कम से कम उस लाइन में, अगर फर्ज कीजिए आपने जॉब चेंज की है लेकिन कम से कम उसी लाइन से है जिसमें आप लास्ट 2 साल 3 साल से जॉब कर रहे हैं, तो इट वर्क्स आउट। लेकिन अगर फर्ज कीजिए आप एक एग्जांपल के तौर पे कि जी आप कंप्यूटर सही करते थे और अब आपने कंप्यूटर सही करना बंद कर दिया और अब आपने टेलीमार्केटिंग शुरू कर दी है, तो आपको मिनिमम 2 साल की हिस्ट्री चाहिए जॉब की फॉर यू टू क्वालिफाई फॉर सम सॉर्ट ऑफ अ मॉर्गेज। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक तो अगर आप होम लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जॉब चेंज ना कीजिए। दौरान दैट टाइम यू मस्ट बी वर्किंग इन द सेम कंपनी, और कम से कम 2 साल से ज्यादा ही हो तो बेहतर रहता है। अब लेंडर जो आपके चीजें देखता है, नंबर 1 और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं बार बार कहता रहता हूं, क्रेडिट स्कोर। पहले वो क्रेडिट खींच के देखता है कि आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा लेवरेज तो नहीं किया हुआ, आपने बहुत ज़्यादा उधार तो नहीं लिए हुए। तो बहुत ज़रूरी है कि जी आप इन चीज़ों का ख्याल रखें बिफोर यू अप्लाई फॉर होम लोन। एक और बात यहाँ पे जो बहुत ज़रूरी है, लोग इस बात को नहीं समझते, हमारे यहाँ 2 किस्म की मॉर्गेज लोनर वैल्यूज़ होती हैं, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। आप किसी टेक्निकल लोन ऑफिसर से बात कर रहे होंगे तो वो इस बात को समझेगा और आपको समझाएगा भी। जरूरी है आप इस बात को समझिए कि यहाँ पे जो बैंकिंग का सिस्टम है, जिसमें अलाउएबल परसेंटेज है, वो इस तरह से हैं कि आप कभी भी घर की मॉर्गेज पेमेंट जो है वो 40% से ज्यादा अपनी इनकम का नहीं ले सकते, विच मीन्स
अगर आपकी इनकम $10,000 की है तो 4,000 से ज्यादा आपकी मॉर्गेज पेमेंट नहीं हो सकती। और टोटल डेथ जो है आपका, फर्ज कीजिए अगर आप 10,000 कमा रहे हैं तो 4,500 से ज्यादा आप डेथ्स नहीं रख सकते, क्वालिफाई नहीं करेंगे। विच मीन्स के अगर फर्ज कीजिए आपकी गाड़ी की पेमेंट $1,000 है तो अब वो यहां पे आपको ऑलमोस्ट 2,000 हिट करेगी, बिकॉज हम आपके टोटल इनकम का सिर्फ 45% यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो इस सवाल को बार बार हमसे पूछते हैं कि जी मैं तो 10,000 कमाता हूं तो मैं 7,000 की मॉर्गेज क्यों नहीं ले सकता। मैं इस सिस्टम से भी एग्री करता हूं और मैं ऐसा समझता हूं अपने एक्सपीरियंस से भी कि इट इज वेरी राइट कि आप अपनी वही मॉर्गेज निकलवा लें या उतने का ही घर लें जो बहुत अफोर्डेबल हो। एंड अफोर्डेबल होने के लिए आपको अपने डेट्स टू इनकम रेशो को 45% से नीचे करना है। तो कीप दिस इन माइंड कि आप जब भी अपना मॉर्गेज को कैलकुलेट कर रहे होंगे तो ये फॉर्मूले को जरूर याद रखिएगा। फिर फाइको स्कोर पे आ जाइए। फाइको स्कोर जरूरी है, अच्छे से अच्छा हो। हमारे पास कुछ गवर्नमेंट लोन्स हैं जिन्हें हम FHA लोन कहते हैं। ये फेडरल गवर्नमेंट्स के लोन होते हैं जो बहुत इजीली अवेलेबल हैं और वेरी लिबरल, वेरी गुड इंटरेस्ट रेट। इसमें आप 3.5% मिनिमम डाउन पेमेंट से घर खरीद सकते हैं। दीज प्रोग्राम्स आर डिजाइन फॉर पीपल हु हैव good income but somehow they don't have enough down payment to put down. These programs are designed for that. Then we have conventional loans, which are, you can go as low as 3%, you can go with 5%, but of course, I'm sure you remember this, कि आप कभी भी अगर 20% से कम equity डालते हैं घर में, तो then you have to buy something called PMI, Private Mortgage Insurance, for the lender. Private mortgage insurance can run anywhere between $150 to $300 depending on what mortgage we are taking out. So it is very important for you to understand that there are programs out there where you can go with minimum down payment, but a good down payment is always better to go with 20-25% down payment, depends on your situation. Now FHA has something very unique which the conventional loans don't allow. FHA जो है आपको as low as 500 FICO से भी काम करने देता है। I'm sure it's not something you want to work with, but it's just a provision given in the loan कि आप 500 FICO से भी काम कर सकते हैं। But on the other end, of course, अगर 500 FICO होगा तो आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। You won't see जो आज हम 2.5-3% इंटरेस्ट रेट देख रहे हैं वो नहीं मिलेगा। तो इसीलिए जो इससे पहले प्रोग्राम किया था मैंने, उसमें मैंने बार बार कहा कि जी मॉर्गेज लेने से पहले आपको अपना क्रेडिट ठीक करना है। इनकम के भी बारे में मैंने आपको बता दिया। मैं साथ में ये भी बताता चलूं कि बहुत सारे लोन प्रोग्राम हैं जो 100% भी आपको फाइनेंस कर देते हैं। जैसे VA लोन है, अगर आप VA अप्रूव्ड है तो वेटरन लोन्स जो हैं वो आप 100% पे ले सकते हैं। UDSA लोन्स हैं वो 100% पे हो सकते हैं। बट ऑफ कोर्स जब आप इस किस्म का कोई लोन लेते हैं जो 100% है या 3.5% है, देन ऑफ कोर्स योर रेट्स, your situation, your mortgage payment goes higher. So I will definitely recommend that if you're buying a primary residence, please try to put good amount of down payment and be prepared for it. सबसे जरूरी चीज है कि आप प्रिपेयर हों। कल घर लेने जाना है और कल घर ले लेना है, ऐसा नहीं। आपको चाहिए, आप अपना पहले क्रेडिट, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी लोन ऑफिसर से कांटेक्ट कर सकते हैं। यहां एक और बात भी बताता चलूं कि ये लोन्स जो हैं इवेंचुअली हम सब उसी लाइसेंस के अंडर काम करते हैं, हम उसी सिस्टम के अंडर काम करते हैं जहां मैं एज अ मॉर्गेज ब्रोकर या बैंक ऑफ अमेरिका या चेज, हम सब एक ही लाइन पे काम करते हैं। हमारे रेट्स, हमारी मैट्रिक्स सबकी बराबर होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि अमेरिका के अंदर इवेंचुअली ये सारे लोन फेडी और फ्रेडी मैक को बिक जाते हैं। तो हम सब फ्रेडी और फ्रेडी मैक की गाइडलाइंस के अगेंस्ट काम करते हैं। हाँ, ये जरूर मैं कहूंगा कि जी जितनी अच्छी आपकी पोजीशन होगी उतना अच्छा लोन आपको मिल सकता है। So please, if you have any question, inquiries, I'm a licensed loan officer. You could see my license number as well in California. अगर आपको कोई सवाल है and you want to get pre-approved, you're more than welcome to call me,
email me. I would be happy to discuss with you and make sure कि आप वो सारी चीजें करें जिनसे आपको एक अच्छा प्री अप्रूवल मिले विद वेरी गुड रेट। यहीं पे दूसरी बात भी कहता चलूं, इस वक्त इंटरेस्ट रेट हिस्टोरिकली लो हैं। मैंने 2.25% देखा हुआ है 30 ईयर फिक्स का, मैंने 15 ईयर फिक्स 2% देखा हुआ है। सो इट्स अ ग्रेट टाइम टू रीफाइनेंस। You want to take advantage of this low interest rate, so please call me. I'll be more than happy to refinance and discuss with you what can be done for your loan. आप मुझे देख रहे हैं पाकिस्तान से आगे में, लेट्स टॉक रियल एस्टेट।